पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। भीलवाड़ा पाइप आगे होंगे, पानी नहीं आया ऐसे चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, न्यूज इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। कहते हैं सियासत और जंग में जो डर गया समझो वो घर गया। एक वक्त था जब राजस्थान कांग्रेस में सीपी जोशी सीएम की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती रही कि चुनाव हार गए। अब हालात ऐसे हैं कि वो अपने संसदीय सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। हालात सचिन पायलट के भी अलग नहीं हैं। अब लोगों के बीच चर्चाएं गर्म है कि क्या ये बड़े नेता डर गए हैं। पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। भीलवाड़ा पाइप आगे होंगे, पानी नहीं आया ऐसे चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति में चुनाव लड़ते हुए नेताओं को किसी भी हद तक आपने जाते हुए देखा होगा, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा से मौजूदा सांसद सीपी जोशी ने वादे पूरे ना कर पाने की वजह से भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब ये जोशी का वास्तव में अपने किए वादे पूरा ना कर पाने का दुख है या फिर ये उनकी कोई सियासी चाल है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीपी जोशी राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता 2008 में विधानसभा चुनाव में एक वोट की हार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। 2009 में भीलवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा तो संसद तक पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी पा गए। चुनाव में भीलवाड़ा की जनता से वादा किया कि वो भीलवाड़ा के लोगों को पानी के संकट से निजात दिलाएंगे, लेकिन जोशी राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जनता से किया वादा पूरा नहीं कर पाए। वादा पूरा न कर पाने वाले जोशी अब जनता के बीच 2014 के आम चुनाव में कैसे जाते, लिहाजा जाते ही सरेंडर हो गए और मंच से ऐलान कर दिया कि वो भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो भाई मैं यहाँ कह के आया था कि भीलवाड़ा में पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। भीलवाड़ा पाइप आगे होंगे, पानी नहीं आया ऐसे चुनाव नहीं लड़ूंगा। पानी पिला के फिर बात लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीति में मेरी पूंजी है, राजनीति में मेरी पूंजी है। 30 साल से 1980 में एमएलए बन गया मैं। राजनीति में मेरी पूंजी है, एक ही वादा नहीं करना तो पूरा करके बताना, बाकी लोगों के बीच में नहीं जाना। जोशी ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को विराम देकर दूसरे दावेदारों के लिए तो रास्ते खोल दिए, लेकिन सवाल ये कि क्या जोशी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे या फिर किसी और सीट से ताल ठोकेंगे। ऐसा नहीं है कि जोशी दूसरे नेताओं की तरह अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। जोशी अपने संसदीय क्षेत्र में काम करवाने का दावा भी करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक वादा पूरा न कर पाने पर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकता है? क्योंकि राजनीति में वादे करना और उन्हें पूरा न करने के बाद भी चुनाव में बेशर्मी से जनता के बीच वोट मांगने का रिवाज पुराना है। रेल फैक्ट्री का कारखाना लगे, ये कारखाना का काम यहाँ पर श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा फाउंडेशन करा सके। आशा करते हैं कि ये कारखाना यहाँ पर लगेगा जहाँ पर लोगों के बीच में रोजगार की संभावना उपलब्ध होगी और रेल की दृष्टि से भीलवाड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। एक यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल जो था माइंस का, उसको हमने आइडेंटिफाई कराया। हमें आज कहते हुए प्रसन्नता है कि चाहे हिंडोली हो चाहे गुलाबपुरा, इसमें जो पोटेंशियल आइडेंटिफाई हुआ है, बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए यहाँ पर कारखाने लगेंगे और कारखाना लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने प्रारंभ की। स्टील अथॉरिटी से बात की है, उन्होंने लाइसेंस भी दिया है। हम आशा करते हैं कि नई सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और यहाँ पर स्टील का कारखाना लग सकेगा। भीलवाड़ा से चुनाव न लड़ने के पीछे जोशी के अपने तर्क भले ही कुछ भी हों, लेकिन सियासी गलियारों में खबरें गर्म हैं कि जोशी को भीलवाड़ा से अपनी हार का अंदेशा है और इसीलिए जोशी भीलवाड़ा की बजाय जयपुर ग्रामीण से टिकट पाने की जुगत में लगे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि भीलवाड़ा की जनता से किए वादे को पूरा न कर जयपुर ग्रामीण की सीट से टिकट पाने की जुगत में लगे जोशी को अगर कांग्रेस किसी और सीट से मैदान में उतारती है तो वहां की जनता उन्हें कितना बचा पाती है।
न्यूज इंडिया के लिए भीलवाड़ा से दिलशाद खान की रिपोर्ट। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। यह कहावत सीपी जोशी पर इस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो खुद तो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन मोदी पर निशाना जरूर साध रहे हैं। जोशी मोदी को तो केरल, बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ने की चुनौती देते नजर आए, लेकिन खुद अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। चुनावी संग्राम में वैसे तो आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासत के तीर जब अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाए जाएं और खुद का दामन पाक साफ न हो तो अक्सर राजनीतिक पैतरा उल्टा पड़ जाता है। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार सीपी जोशी का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। वो अपने संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा पहुंचे तो मोदी को कोसने लगे। पहले जरा सुन लीजिए कि क्या कहते हैं जोशी साहब। इनका इतना बहुमत होता तो काय के दूसरे पार्टी का आदमी को बुला रहे, काय को इनके पार्टी के नेता में टिकट का फैसला नहीं कर पा रहे, काय को सेफ सीट ढूंढ रहे। तो इतने पॉपुलर है, मोदी जी को चुनाव लड़ना चाहिए केरल के अंदर से, मोदी चुनाव लड़ना चाहिए तमिलनाडु में, मोदी चुनाव लड़ना चाहिए तमिलनाडु के अंदर। तो जीत क्या है बताया, देश का नेतृत्व करे। ढूंढ रहे हैं कि हम इलाहाबाद में लड़े, लखनऊ में लड़े, वाराणसी में लड़े, भाई क्यों है? तो जोशी साहब कहते हैं कि मोदी अगर इतने ही लोकप्रिय हैं तो फिर वो सीटों के लिए लड़ते क्यों फिर रहे हैं? वो केरल या तमिलनाडु से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? लेकिन जोशी की बातें खुद इस वक्त उनके सियासी किरदार से मेल नहीं खाती। वो इसलिए क्योंकि मोदी पर डरने का बहाना बनाकर जुबानी हमला करने वाले सीपी जोशी खुद अपनी मौजूदा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। सीपी जोशी खुद भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ रहे और दूसरे नेताओं पर हमले बोल रहे हैं। सीपी जोशी खुद अपनी सीट बदल रहे हैं और ऐसी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं जहां से उन्हें जीत की कुछ उम्मीद नजर आ जाए। ऐसे में लोग यही कहते हैं कि जोशी साहब सियासत में कुछ बोलने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, कहीं कोई दांव खुद अपने ऊपर ही उल्टा न पड़ जाए। जब आप खुद ही अपनी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं तो फिर दूसरों को नसीहत क्यों देते हैं? न्यूज इंडिया के लिए भीलवाड़ा से दिलशाद की रिपोर्ट। जब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तभी ये सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि सीपी जोशी का नाम पहली लिस्ट में ही सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम सामने नहीं आया। वैसे आपको बता दें कि ये दिक्कत सिर्फ सीपी जोशी की ही नहीं है। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं। सचिन पायलट का नाम भी उन्हीं नेताओं में शामिल है। सचिन पायलट अपने लिए सीट तलाश रहे हैं और यह बात भी लगभग पक्की हो चुकी है कि वो अजमेर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि वो किस सीट पर जाएंगे ये स्थिति भी अभी साफ नहीं हुई है। भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर या फिर कोई दूसरी जगह। दो बड़े और कद्दावर नेता राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के सीपी जोशी, सचिन पायलट, ये दो सबसे बड़े नाम है फिलहाल कांग्रेस के राजस्थान के अंदर। और इन दो नेताओं के बीच संशय शुरू से ही बरकरार है। सीपी जोशी ने खुद मना कर दिया कि भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हवाला इस बात का दिया कि वो जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए। वहीं अगर सचिन पायलट की बात की जाए, अजमेर से फिलहाल उनकी सीट सुरक्षित है, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव अजमेर से नहीं लड़ेंगे, लगभग ये बात पक्की हो चुकी है। भीलवाड़ा से पहले नाम सामने आ रहा था सचिन पायलट का, उसके बाद सवाई माधोपुर भी सामने आया, लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि सचिन पायलट आखिर चुनाव कहां से लड़ेंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शोएब रजा हमारे साथ न्यूज रूम से। शोएब, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, फिलहाल सीपी जोशी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी पर निशाना साधते हुए। देखिए, जाहिर सी बात है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको इस बार बहुत ज्यादा हार का आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल शालिनी, बड़ी अजीब सी स्थिति है शालिनी। पूरे अगर भारत की हम बात करते हैं तो तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, अगर देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। राजस्थान अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, चाहे सीपी जोशी की बात करते हैं या फिर सचिन पायलट, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी है, केंद्रीय मंत्री है और विरासत में सियासत मिली है, बड़े नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीब ये
इस तमाम चीजों के बावजूद भी सचिन पायलट को भी डर है और ये डर ही है कि अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस, क्योंकि ऐसी सीट खोजने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। खुद सचिन पायलट ये सोच रहे हैं, क्योंकि अजमेर में जिस तरह से चाहे उन कार्यकर्ताओं के जरिए उनका विरोध हो या फिर अजमेर की जो जनता है उनके जरिए बातें निकलकर सामने आती रही है कि वो सचिन पायलट को दोबारा नहीं चाहते अजमेर से कि वो चुनाव लड़े, तो यकीनन फिर उसके बाद से ही सचिन पायलट की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद सीपी जोशी को लेकर इस तरह से पहले से ही सवाल ये उठ रहे थे कि शायद सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव ना लड़े। कल वो पहुंचे थे भीलवाड़ा, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कुछ और बातें भी निकलकर वहां से सामने आए। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन उपलब्धियां गिनवाते गिनवाते जिस तरह से सीपी जोशी ने पत्रकारों के सामने, जनता के सामने मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके पीछे की जो वजह बताई, उन्होंने कहा कि राजनीति मेरी पूंजी है और इसमें बात का बहुत ज्यादा, कोई अगर बात जुबान से निकली है तो जुबान का मोल होता है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि पानी की जो समस्या है उससे निजात दिलाने का वादा किया गया था लोकसभा चुनाव में जब वो प्रचार कर रहे थे 2009 के दौरान, लेकिन पानी नहीं भीलवाड़ा की जनता को एक तरीके से कहा जाए कि पाइप तो डल गए लेकिन उनमें पानी नहीं आया, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन शोएब, बड़ी बात यही है 5 साल के अंदर सिर्फ पाइप डली, बहुत बड़ा काम था। देखिए जाहिर सी बात है कि बड़ी बात इसलिए है, सीपी जोशी से जवाब इसलिए नहीं बन रहा कि केंद्र में भी आप मंत्री भी रहे, इसके साथ साथ आपकी केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में भी आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो जनता आपसे सवाल करेगी ही। आप सांसद हैं और आपको जनप्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है जनता ने, तो यकीनन वो सवाल करेगी। और आप जो वादे करके गए लोकसभा चुनाव में, जनता ने उम्मीदों के साथ आपको जिताकर भेजा, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया, और दोबारा से यही वजह है कि डर सता रहा है भीलवाड़ा से वो चुनाव, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ने वाले। इसके बाद से जो सियासी सरगर्मियां है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई राजस्थान कांग्रेस में, क्योंकि पहले से स्थिति बहुत कमजोर है कांग्रेस की, और ऐसे में जब बड़े नेता सेंडर कर दे एक तरीके से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने संसदीय क्षेत्र से जहां से वो पहले सांसद है, और दूसरी सीटों की खोज करने लगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है दूसरे नेताओं के लिए भी। और कांग्रेस के लिए इस वक्त यही मुश्किल है कि सचिन पायलट और सीपी जोशी समेत जो दूसरे नेता है, आखिर उनको कहां से मैदान में उतारा जाए। बिल्कुल शोएब, लेकिन जब अपनी संसदीय सीट में ही आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, वहां वादे पूरे नहीं कर पाए, तो दूसरी जगह से जब आप चुनाव लड़ेंगे, वहां की जनता को, वहां के लोगों को कैसे भरोसे मिलेंगे? बिल्कुल यही सवाल अब उठ रहा है कि आखिर क्या चेहरे बदलने से कांग्रेस जीत जाएगी? क्या लोग ये विश्वास कर पाएंगे कि अगर भीलवाड़ा में सीपी जोशी ने काम नहीं किया, जनता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए, तो क्या सचिन पायलट को अगर वहां से चुनाव लड़ाया जाए तो क्या सचिन पायलट काम कराएंगे? ये वीआईपी, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं, जो बड़े नेता है या फिर जो पार्टी के अंदर इनका वजूद बड़ा होता है, अक्सर ये आरोप उन पर लगते रहे हैं कि जनता के बीच जाना वो मुनासिब ही नहीं समझते। 5 साल जनता के बीच जाना मुनासिब नहीं समझते, लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, वादे पूरे नहीं कर पाए, और यही इस वक्त सबसे बड़ी वजह है कि अपने लिए दूसरी सीट तलाश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहने को तो ईमानदारी दिखा रहे हैं जोशी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि मैं बेहद ईमानदार हूं, वादे पूरे नहीं कर पाया और इसलिए यहां से चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन असली वजह यह है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर डर है, जनता नकार देगी। स्पेशल रिपोर्ट में यहां पर रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, पाइप आके होंगे, पानी नहीं आया ऐसे चुनाव नहीं लड़ूंगा। न्यूज़ इंडिया